बैंगलोर सिटी में एक साथ काम करते रोहन और रोहिणी एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों अपने रिलेशनशिप से बहुत खुश भी थे। काम से तंग होकर दोनों ने एक लॉन्ग वीकेंड में कहीं दूर कहीं एक साथ वक्त बिताने का प्लान बनाया। ये दो प्यार के पंछी आए थे पहाड़ियों के बीचों बीच एक छोटे से कॉटेज में। उन्हें वीकेंड की छुट्टी एक साथ अकेले मनानी थी। गप्पे लड़ाते हुए दोनों शहर से दूर अपनी कार में रोमांस करते हुए एक कॉटेज में पहुंच गए। कॉटेज को देखकर रोहिणी को कुछ अजीब सा लगने लगा। ये क्या रोहन, ये कैसी जगह है? एकांत में रहने का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि तुम इस खंडर कॉटेज में ले आओ। अरे ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 2 दिनों तक सिर्फ तुम और मैं। रोहिणी कॉटेज को देखने लगी और उसकी सोच और भी गहरी होती गई। जैसे ही वो दोनों कॉटेज के पास आए, रोहिणी को ऐसा लगा कि कॉटेज की दूसरी मंजिल की खिड़की में उसने किसी को काली साड़ी पहने हुए देखा। ये बात उसने रोहन से कही भी, पर रोहन तो बड़े रोमांटिक मूड में था और उसने रोहिणी की बात को मजाक में उड़ा दिया और वो रोहिणी के पास जाकर उससे रोमांस करने लगा। और रोहिणी भी उसे गले लगाकर खुश थी, पर फिर भी उसकी सोच और गहरी हो गई। दोनों कॉटेज के अंदर जाते हैं। ये जायज था कि रोहिणी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसे उस कॉटेज से कुछ गलत वाइब्स आ रही थीं। चलो, ऊपर एक अच्छा सा रूम है, उसके अंदर जाकर आराम करते हैं और कुछ गाने सुने जाएं, कुछ नाच वाच हो जाए। और वो लोग ऊपर रूम में जाते हैं, अपना टाइम एंजॉय करना शुरू करते हैं। म्यूजिक जोर से बजने लगा और रोहन और रोहिणी नाचने भी लगे। नाचते नाचते रोहन ने रोहिणी के साथ रोमांस करना शुरू कर दिया। दोनों बहुत खुश थे और अपने इस रोमांस के पलों को एंजॉय भी कर रहे थे। अचानक से गाना बंद हो गया और रोहिणी, जो पहले से डरी हुई थी, और डर गई। अचानक उसे ऐसा भी लगा कि कोई उसका नाम ले रहा है। रोहिणी, रोहिणी, चली जाओ। म्यूजिक क्यों बंद हो गया? रोहन, क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है आवाज? देखो, वो मुझे पुकार रही है। आवाज? कैसी आवाज? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। बिजली गई होगी शायद, इसलिए म्यूजिक बंद हुआ है। अरे रोहिणी, तुम भी क्या जब से आई हो सिर्फ डरी हुई हो। मूड खराब मत करो, आओ मेरे पास आओ, इस ठंडे मौसम का मजा लेते हैं। जरा पास तो आओ। आज हम दोनों अकेले हैं और कोई नहीं है यहाँ। ऐसा कहकर रोहन ने फिर से रोहिणी को अपने पास कर लिया और रोमांस करना शुरू कर दिया। लेकिन वो आवाज फिर से रोहिणी को सुनाई देने लगी और इस बार वो पहले से भी तेज थी। रोहिणी, चली जाओ, चली जाओ रोहिणी। रुको, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तुम देख कर आओ म्यूजिक कैसे बंद हुआ। ठीक है बेबी, मैं अभी गया और अभी आया, लेकिन तुम यही रहना। रोहन बिजली के मीटर को देखने बाहर जाता है। इधर रोहिणी अकेली अंधेरे में पूरी तरह से डरी हुई थी। रोहिणी, रोहिणी। रोहिणी डर जाती है और खिड़की के पास जाकर देखती है। कौन है वहाँ? तो अचानक पीछे से दूर से कुछ आवाज होती है। रोहिणी, रोहिणी, चली जाओ। ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से कोई बात कर रहा है और चिल्ला रहा है। इतने में रोहन भागता हुआ आता है और रूम को अंदर से लॉक कर देता है।
उसका मुंह पसीने से भरा था और उसकी सांस फूल रही थी। वो एक चुड़ैल है उधर। वो वहाँ है। वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, काली साड़ी में। वहाँ नीचे एक चुड़ैल थी। वहाँ उस तरफ। रोहन की बात सुनकर रोहिणी और भी डर जाती है और अचानक से रूम का दरवाजा खुल जाता है और रोहन ऊपर हवा में उड़ने लगता है। उसको यूं ऊपर जाते हुए देख और चुड़ैल की बात सुन रोहिणी और भी डर गई। रोहिणी, रोहिणी, चली जा। रोहिणी चिल्लाती है और कोशिश करती है रोहन को नीचे उतारने की। रोहन, तुम्हें क्या हो गया? ऐसे ऊपर कैसे चले गए? रोहन दीवार से टकराता है और धड़ाम कर जमीन पर गिर जाता है। रोहिणी, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अरे तुम वापस ऊपर क्यों उड़ रहे हो? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? रोहन अब फिर से दीवार से टकराता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। रोहन, रोहन, उठो! रोहन, उठो! क्या हुआ है तुम्हें? रोहिणी रोहन को उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर रोहन उधर बेहोश का बेहोश ही पड़ा रहा। सब वापस शांत हो गया था। इतने में रोहिणी डर जाती है। रूम के बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है और ये क्या, वही काली साड़ी वाला साया उसकी तरफ आता हुआ नजर आता है। चली जा। रोहिणी ये सब देखकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद रोहिणी होश में आती है। रोहिणी ने बहुत कोशिश की रोहन को उठाने की, लेकिन रोहन को होश ही नहीं आता। वो काली साड़ी वाली औरत खिड़की के बाहर से फिर चिल्लाने लगी। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। कुछ देर और कोशिश करने के बाद रोहिणी ने रोहन को उठाकर बेड पर रखा। जैसे ही उसने रोहन को बेड के ऊपर रखा, उसने क्या देखा? ऊपर किसी ने एक कैमरा छुपा कर रखा हुआ था और वो वही कैमरा था जो रोहन के पास हुआ करता था। रोहिणी को समझ आ गया कि रोहन उसका एनिमिस बनाने वाला था। रोहिणी को बहुत बुरा लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देने वाला था। फिर रोहिणी को समझ आ गया कि शायद वो साया यही उसे समझा रहा था और वो मुझे ये छुपा हुआ कैमरा ही दिखाना चाहती थी। उस चुड़ैल ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चली जाओ। रोहन तब भी बेहोश था। रोहिणी ने सोच लिया कि वो रोहन को छोड़कर कॉटेज से चली जाएगी। रोहिणी जैसे तैसे उस कॉटेज से निकलने में कामयाब हो गई। कार के पास पहुंचकर उसने मुड़ के कॉटेज की तरफ क्या देखा? रोहन भी एक भूत बन चुका था और रोहिणी को पुकार रहा था और वो काली साड़ी वाली औरत चीख रही थी। चली जाओ। आज के बाद कभी भी मुड़ के मत देखना। और फिर रोहिणी कार को स्टार्ट करती है और वहाँ से भाग जाती है। वो चुड़ैल शायद रोहिणी को बचाना चाहती थी और रोहन को उसके किए की सजा देना चाहती थी। रोहिणी ने उस दिन डर और प्यार में धोखा दोनों एक साथ देख लिया। रोहिणी को जितना रोहन को खोने का दुख था, उतना ही उसके धोखा देने की बात का भी दुख था।